शुरुआत घोटाले की बड़ी खबर के साथ इंदौर से आपको बिग ब्रेकिंग बताते हैं। स्कूल में 60 लाख का घोटाला हुआ है। मरम्मत के नाम पर 2 स्कूलों में 60 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया। तत्कालीन डीईओ मंगलेश व्यास, एडीपीसी नरेंद्र जैन को नोटिस जारी किया गया है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने नोटिस जारी किया इनके खिलाफ। जिला पंचायत सीईओ ने रिपोर्ट पेश की थी और जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें घोटाले का खुलासा हुआ है। डीईओ ने टेंडर की शर्तों का पालन नहीं किया और 2 स्कूलों की मरम्मत के नाम पर 60 लाख रुपए की घोटाले की खबर सामने आई है। एक्सपर्ट इंजीनियर्स से भी मूल्यांकन नहीं कराया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 60 लाख रुपए के इस घोटाले को अंजाम देने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, क्योंकि जो एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं उन्हें क्वालिटी एनालिसिस करना होता है, उनसे भी एनालिसिस नहीं कराया गया। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निहारिका, इंदौर में क्या हो रहा है? पहले नगर निगम का घोटाला, फिर टेंटाला और अब 2 स्कूलों के नाम पर 60 लाख रुपए का घोटाला कर लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। अब जब रिपोर्ट पेश हुई है तब पता चल रहा है कि तत्कालीन डीओ ने तो भाई कमाल कर दिया, 60 लाख का घोटाला कर दिया। अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर का एक बहुत बड़ा घोटाला एक बार फिर हमारे सामने आया है, जो इस बार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग के जो तत्कालीन डीईओ थे मंगलेश व्यास, उन्होंने 60 लाख से ज्यादा का घोटाला जो है वो किया है और ये रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ द्वारा दी गई है। ये जिला पंचायत सीईओ की रिपोर्ट जो है पिछले 1 साल से बन रही थी, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो है अब संभागायुक्त कार्यालय पहुंची थी। संभागायुक्त कार्यालय में जब इस रिपोर्ट की जांच की गई, सारी चीजें बाहर निकाली गई, तब पता चला कि 60 लाख का घोटाला जो है वो सामने आया, जिसमें तत्कालीन डीईओ मंगलेश व्यास के साथ ही में एडीपीसी नरेंद्र जैन जो है वो जुड़े हुए हैं। दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है और फिलहाल उनके नोटिस का जब जवाब मिलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला 2022 और 2023 साल का है, जब 2022 में 126 स्कूलों की मरम्मत की बात जो है वो सामने आई थी। उसके बाद से लगातार 126 स्कूल जो चिन्हित किए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। साथ ही में कुछ स्कूलों को भी नोटिस दिया गया था क्योंकि वो गलत तरीके से वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद चिन्हित 80 स्कूल जो थे उनमें मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू किया गया था, जो 2022 दिसंबर से 2023 मार्च के बीच में किया गया था। ऐसे में वो 80 स्कूलों के जो पैसे चुकाने थे, जो उन्हें देने थे, मरम्मत के कार्यों के भी जो पैसे टेंडर में देने थे, वो सारे ही काम जो है वो फर्जी तरीके से किए गए हैं। वहां पर किसी भी तरह से उचित टेंडर जो है वो भी जारी नहीं किए गए और उसी के साथ जो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होती है सरकारी स्कूलों के लिए, वो एडवाइस भी नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, जो प्रिंसिपल के खातों में पैसा जाना था वो एडीपीसी और एडीपीसी के साथ ही डीओ जो है उन्होंने अपने खातों से ही कटवाया और प्रिंसिपल तक को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इस मामले में कई स्कूलों के प्रिंसिपल जो है उनसे बयान लिए गए हैं। साथ ही में जिला पंचायत सीईओ जो है उनकी रिपोर्ट पेश हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब जो रिपोर्ट है वो इन दोनों के कॉलर तक पहुंची है और आपको ये बता दूं कि ये मामला जो है ये 2023 अक्टूबर में ही खुल चुका था। 2023 अक्टूबर में जब खुला था तभी इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र जो है वो भी जारी कर दिए गए थे और उसके बाद से ही जो तत्कालीन डीओ थे मंगलेश व्यास वो यहाँ से फरार नजर आ रहे थे। उसके बाद समझा जा सकता है कि कैसे पूरी सोची समझी रणनीति रही इस घोटाले के लिए, क्योंकि टेंडर में जो शर्त पालन किए जाने हैं वो ही नहीं किए गए, यानी कि पहले से इन्होंने तय कर रखा था कि ये हम इस तरह का काम करेंगे तो घोटाला कर पाएंगे और फिर मोटी रकम अपनी जेब में भर पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट पेश हुई है, खुलासा हो गया। अब देखते हैं आगे इनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका।